फरीमान फिर दोबारा आप सभी का खैर मकदम करता हूँ अपने चैनल पे। मेरा चैनल देखने के लिए और इसे सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत सारा शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैं फिर दोबारा इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप सभी लोगों को बता सकूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में होने वाले क्लास 6 क्लास के इंट्रेंस के बारे में पूरी खबर दे सकूँ। आने वाले महीने में 16 अक्टूबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया की क्लास 6 क्लास की इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे लोगों के ये सवालात हमारे पास आ रहे हैं, क्या जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो इंट्रेंस एग्जाम होगा उसका सेंटर जामिया में ही होगा या जामिया से कहीं बाहर होगा, लखनऊ, पटना, जम्मू एंड कश्मीर या किसी दूसरे स्टेट में भी एग्जाम होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को फिर दोबारा दिल्ली आना पड़े, पटना एग्जाम देने जाना पड़े, कहाँ जाना पड़े, क्या करना पड़ेगा, ये सब के बारे में भी जानकारी दूंगा आप लोगों को। और ये भी बताऊंगा कि आप अपने बच्चों को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में होने वाले क्लास 6 क्लास की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे कराएं, तैयारी कैसे कराएं, उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे और उसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर किया जाएगा। अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। आइए फिर हम बात करते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में होने वाले क्लास 6 क्लास की एंट्रेंस की क्या सेंटर जामिया में होगा या उससे बाहर भी होगा। अभी तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया आप सभी को बताऊं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कोई इस तरीके के नोटिफिकेशन नहीं आया या हम लोग जब फॉर्म भर रहे तो वहां पर सेंटर की कोई चॉइस नहीं था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो एंट्रेंस एग्जाम लेगा उसमें 6 क्लास की एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको सेंटर दिल्ली चाहिए या बाहर चाहिए। हम लोगों ने सेंटर जो भी वहां पर था वो हम लोगों ने दिल्ली सेलेक्ट किया था या दिल्ली ही था। जामिया की इंटरनल पॉलिसी है वो बताएगा कि हमें हमारा एग्जाम कहाँ हो। एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चलेगा कि सेंटर कहाँ गया है, या उससे पहले जामिया अगर कोई नोटिस देगा तो मैं आप लोगों को उस नोटिस के बारे में जरूर बताऊंगा। आइए फिर मैं बताऊं आपको कि क्लास 6 क्लास में एंट्रेंस जो होगा उसके लिए अपने बच्चों को स्ट्रेटजी क्या बनाए, कितने क्वेश्चंस पढ़ाएं, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ाया जाए, साइंस में क्या पढ़ाया जाए, साइंस यानी कि ईवीएस में क्या पढ़ाया जाए और इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाए, ताकि कम वक्त में हमारे बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्वालिफाई कर जाएं और उनकी करियर ब्राइट हो जाए और वो अच्छे इंजीनियर्स बने और अच्छे डॉक्टर्स बने और जो भी उनको बनना है वो अच्छे तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करें। आइए हम बात करते हैं क्लास 6 क्लास में होने वाले जो एग्जाम है उसके मैथमेटिकल सेक्शन की। सबसे पहली बात है मैथमेटिक्स में जो नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम सीधे हम पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर के साथ साथ हम पूरे नंबर सिस्टम ही पढ़ लें, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी हम पढ़ लें, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करा दें। लोगों ने कहा कि सर यहाँ पर तो जो एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ पर डेसिमल के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे सोल्व नहीं कर पाते हैं डेसिमल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेसिमल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, ट्रिक होते हैं। उस ट्रिक को हम लोग अच्छे तरीके से अगर टाइम रहते हुए सोल्व करना अपने बच्चों को सिखा दे तो हमारे बच्चे वो डेसिमल के क्वेश्चंस कर पाएंगे, चाहे डेसिमल के वो मल्टीप्लिकेशन हो, डेसिमल के डिवीजन हो। ये मुश्किल होता है छोटे बच्चों को। वो लोग जब क्लास हॉल में या एग्जामिनेशन में बैठते हैं वो देखते ही रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। फिर उस तरीके से आप लोगों को HCF पढ़ाया जाए, LCM पढ़ाया जाए, अच्छे तरीके से फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है, आइए हम फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है इसके अंदर सब चीज आता है। जब भी बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ाएं तो उनको LCM सिखाएं और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से आना चाहिए। माइनस और प्लस का पूरे कॉन्सेप्ट उसको मालूम हो, ब्रैकेट ओपन कब करना है ये सिखाया जाए, सभी के बारे में। जो भी उसके फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जिस बच्चे को फ्रैक्शन आ गया इसके मतलब है वो छोटे एज में मैथमेटिक्स बनाना सीख गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना सीख गया। अदरवाइज जिसको फ्रैक्शन नहीं आता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। यहाँ तक लोगों ने हमारे पास भी कोई बोली कि सर मैथमेटिक्स में जो बड़ा आता है कभी उसके ऊपर बार ब्रैकेट, कभी करली ब्रैकेट, कभी ये ब्रैकेट, कभी वो ब्रैकेट, और बच्चे शॉर्ट टाइम में यानी कि 1 मिनट में 1.5 मिनट में उसे सोल्व नहीं कर पाते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टाइम टेकिंग होता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग नहीं होता है, वो देखते ही बच्चे उससे क्वेश्चंस के ऊपर राइट टिक कर देते हैं। फ्रैक्शन सोल्व करने के लिए अपने बच्चे को बहुत सारा फ्रैक्शन के सम कराएं बैठा करके, अपने टीचरों से सिखाएं आपको फ्रैक्शन को बहुत सारा कराना है। एवरेज कराएं। एवरेज जो हम लोग एवरेज बोलते हैं, यानी कि इसमें एवरेज में सिर्फ हम लोग सिर्फ एवरेज ना निकाल करके आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोगों को यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस कराइएगा। वहां पर आप लोगों को क्लास मार्क्स क्या होगा, अपर क्लास लिमिट कैसा होता है, लोअर क्लास लिमिट कैसा होता है, एवरेज के बीच में यहाँ से फिर आगे चलो कि परसेंटेज में बहुत सारी चीजें होती हैं। परसेंटेज के क्वेश्चंस कराया जाए, नंबर के परसेंटेज होते हैं, वर्क में कितना परसेंट, अगर 2 आदमी मिलकर के काम कर रहा है तो एक आदमी इतना परसेंट काम किया, एक आदमी X%, एक आदमी Y%, दोनों के सम्स इतने होते हैं या दोनों के डिवीजन इतने होते हैं। तो इस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस कराया जाए। नंबर में परसेंटेज हो या उसके बाद में मनी में, पैसा में परसेंटेज हो या उसके मार्क्स में परसेंटेज हो या वर्क में परसेंटेज हो, परसेंटेज के क्वेश्चंस कराइएगा। लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कराना है उसको। प्रॉफिट लॉस मतलब ये हुआ कि गेन परसेंट क्या होता है या उसके बाद में लॉस परसेंटेज क्या होता है, CP अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, SP अगर ज्यादा हो तो क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस बच्चों को कराएंगे अच्छे तरीके से। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराना है। अब आप लोगों को बताऊं, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराना इसलिए जरूरी होता है कि
कि आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, रेट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, फिर बच्चे हमारे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर डिवीजन के टाइम में बोलेंगे ये सही है, ये नहीं होगा, ये होगा, और लगा देते हैं अपने तरीके से ट्रिक। तो इस तरीके से उनको आप लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराएंगे। और मेरा मशवरा मानिएगा आप लोग, तो उनको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी एक आप क्वेश्चन करा दीजिएगा, फॉर्मूला भी चेक करा लीजिएगा वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। अच्छे, इसके लिए हम किताब प्रीफर करेंगे, अभी आप लोगों को बताऊं। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो बच्चे मैथमेटिक्स में अगर परसेंटेज पढ़ेंगे तो उनको अच्छे तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकालना भी आ जाएगा। एरिया एंड पेरीमीटर यहाँ पर लिखा हो, मैं बताऊं आपको, एरिया एंड पेरीमीटर वॉल्यूम्स। तो लोगों ने बोला कि हम यहाँ तक बच्चों के लिए एरिया है तो एरिया में सिर्फ हम ट्रायंगल पढ़ा दें। मैं आपको एकदम बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, एरिया एंड पेरीमीटर की प्रिपरेशन कराते वक्त आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी कमी मत करिएगा। वहाँ पर एरिया में पढ़ाने के लिए आपको प्लेन फिगर का एरिया पढ़ाइएगा। जितने भी प्लेन फिगर्स हैं, ट्रायंगल्स की जो भी ट्रायंगल्स है, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, स्केलियन हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो, उसके बाद में फिर हम आते हैं अगर क्वाड्रिलेटरल्स पे, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ट्रेपीजियम हो, पैरेललोग्राम हो, जो भी चीजें हैं उस सबका एरिया अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट मालूम हो, फॉर्मूला बेस, ट्रिक कैसे नहीं, उसका ट्रिक कैसे हो, किस ट्रिक से कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा एरिया एंड पेरीमीटर में। पेरीमीटर में भी ऐसा ही होता है। और उसके बाद में आगे बढ़ता हूं मैं, इसी के साथ साथ एक एडिशनल टॉपिक मैं जोड़ रहा हूं अपने तरीके से। आप लोग वॉल्यूम कराइएगा, सॉलिड फिगर की वॉल्यूम, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, उसके बाद में कोन का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर की वॉल्यूम्स क्या होंगे, ये सभी का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला उसको उनको दीजिएगा। सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला बताइएगा उन बच्चों को, तब जाकर के वो बच्चे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अदरवाइज उनका छूट जाएगा, उनका वक्त रहते ही मैथमेटिक्स वो नहीं कर पाएंगे। आपको बताऊं 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बच्चों को हिला कर रख देता है। इंग्लिश के क्वेश्चन सबको आता है, सही बच्चे इंग्लिश में वही आर्टिकल्स होते हैं, इंग्लिश में वही प्रीपोजिशन होता है, लेकिन मैथमेटिक्स बच्चे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे रह जाते हैं। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, बाहर से क्वेश्चन सेट होता है और वो क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। इसलिए मैं आप लोगों से बताऊं कि आप लोग धीरे धीरे करके अपने बच्चों के प्रिपरेशन कराना शुरू कर दें। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पूरा दीजिएगा। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर कैसे होता है, कैसे बदलता है, चाहे वो फ़ारेनहाइट हो या उसके बाद में डिग्री सेल्सियस हो या उसका केल्विन हो, कन्वर्जन कराना मत भूलिएगा। टेम्परेचर में टेम्परेचर का कन्वर्जन कराना। पिछले साल के एक आध साल के अगर हम क्वेश्चन निकाल करके देखते हैं तो क्वेश्चन की फॉर्मेट बिल्कुल बदला हुआ है, कुछ भी रिपीट नहीं है हुआ वहाँ पर। रोमन नंबर भी कराना है उन लोगों का। और अलजेब्रा, लोगों ने पूछा कि अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा की एक्सप्रेशन क्या है। मैं बताऊं कि एक्स वाई का सम, एक्स और वाई का मल्टीपल, एक्स और वाई का सम नहीं बोलता है ए बी सी डी ई एफ जी, अलजेब्रा यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्यूब भी कराइएगा आप लोग बोले कि 6th क्लास में तो क्यूब है ही नहीं, 9th क्लास में आता है, नहीं आप लोग करा करके भेजना है क्लास 6 क्लास क्यूब। अगर वहाँ पर पूछ देगा तो क्या करिएगा, फिर बच्चा हमारा रह जाएगा वहाँ पर। ये हमारा मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, इस बात के भी ध्यान देना है। आइए हम बात करते हैं अगर आप लोगों को कि हमें ईवीएस में क्या पढ़ाना है अपने बच्चों को। तो ईवीएस में जो आपकी बुक प्रीफर की गई है एनसीईआरटी की बुक, वो तो पढ़ना ही है। उसके साथ में ईवीएस की बुक्स पढ़ने के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपके बच्चे का होना चाहिए, तब जाकर के जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एंट्रेंस एग्जाम वो अच्छे से करके आएगा। रिजल्ट्स क्या होंगे, कट ऑफ कितना जा रहा है, ये बात अलग है, पहले हमारे बच्चे का एग्जाम्स अच्छा जाए। एग्जामिनेशन में अगर बच्चा हमारा बिल्कुल कॉन्फिडेंसली बैठता है और उसके एग्जाम को टैकल करता है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ता है, समझता है और उसकी बारीकी को समझ करके अपने तरीके से अगर वो क्वेश्चन करता है, इंशाल्लाह वो कामयाब होगा बच्चा। सबसे पहले मैं ईवीएस जो बुक है वो बुक के अलावा की बात मैं कर रहा हूँ। जो ईवीएस आपकी बुक प्रीफर की गई है एनसीईआरटी के बुक क्लास 5th क्लास की, उसकी अलावा कहाँ से बाहर से क्या क्या पढ़ना है वो चेक करना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। स्टेट ऑफ इंडिया, हमारा जो कितने भी स्टेट्स हैं अपने देश में, अपने कंट्री में, उसके स्टेट्स और उसके कैपिटल कहाँ कहाँ है, या यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताना है। फिर उसके बाद में हमारे देश का जो प्रेसिडेंट रहे हैं, जो लोग भी प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट, उसका एक लिस्ट बना दीजिएगा, उसका एक चार्ट बना दीजिएगा कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या थे, या वाइस प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कौन करता है। इस एज के बच्चों को मालूम होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कौन करता है और वाइस प्रेसिडेंट अपर हाउस में होते हैं या लोअर हाउस में होते हैं, कहाँ के सभापति होते हैं, ये बताइएगा उनको आप लोग। चेयरपर्सन कहाँ के होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बताइएगा, फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के पहला प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का पहला डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर, इंडिया का पहला कौन सा आदमी है जो चांद पर गया था, इंडिया के पहला ओलंपिक कौन आदमी था जो पहला ओलंपिक में मेडल जीता था। ये उस तरीके से फर्स्ट इन इंडिया हमें बताना है बच्चों को, कहीं से लेकर चूज करिएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं हमारी कंट्रीज का, वो बताना है आपको। हमारी देश की सीमाएं, हमारी कंट्री की सीमा किस किस
किस किस अदर कंट्रीज़ के साथ में लगती हैं, उसे भी बताइएगा आप लोग। कौन सी कंट्री हमारे कंट्री का, कौन सी कंट्री हमारे कंट्री का ईस्ट में है, कौन वेस्ट में है, कौन साउथ में है, कौन नॉर्थ में है, ये सभी बताना है आपको बच्चों को। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जामिया मिल्ला इस्लामिया के फॉर्मेट में है और वो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग ये कर करके अपने बच्चों को नहीं बताते हैं कि ये नहीं पूछा जाएगा, ये बाहर से पूछा जाता है। ये तो अगर आपको इंडिया का एग्जाम देना होगा तो वहाँ पूछेगा, या नवोदय का एग्जाम देना होगा तो वहाँ पूछेगा, या डीपीएस का एग्जाम देना होगा तो वहाँ पूछेगा, या सैनिक स्कूल का एग्जाम देना होगा तो वहाँ पूछेगा, या केवी का एग्जाम देना होगा तो वहाँ पूछेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जामिया मिल्ला इस्लामिया के जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं, उसमें बिल्कुल रियायत नहीं है, कुछ भी रियायत नहीं है। आपके बच्चों से सब चीज़ें पूछी जाती है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट डेज क्या है, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, इंडिया के जो क्लासिकल डांस है डांस के फॉर्मेट बताना है आपको बच्चों को कि सालसा कहाँ का है, उसके बाद में डांडिया डांस कहाँ का होता है, उसके बाद में कथक नाट्यम, कथक कहाँ का होता है, भारतीय नाट्यम कहाँ का होता है, सभी बताना है आपको बच्चों को, एक भी नहीं छोड़ना है, सब चीज़ कंप्लीट प्रिपरेशन करके आनी है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑन रिवर्स, कौन सी टाउन किस नदी पे बसी हुई है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बताना है आपको बच्चों को। और उसके बाद में हमारा जो कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं और उसके इंपोर्ट और उसके कैपिटल्स हैं और उसके करेंसीज क्या हैं, ये सभी हम लोगों को बताना है। यानी कि मैं बताऊं आप लोगों कंट्रीज को बिल्कुल। अब देखिए, मैं यहाँ पर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, ये सभी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। बच्चे हमारे आपस की जो नेबरिंग कंट्रीज है इसके बारे में नहीं जानते हैं। फिर बड़े कंट्रीज के यानी कि जो पॉपुलर कंट्रीज हैं वहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं। इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस, और इसके बाद में फिर चलते हैं हम लोग दूसरी और भी कंट्रीज है। वहाँ की कैपिटल तो कम से कम बताते हैं बच्चों को कि वहाँ की कैपिटल क्या है और वहाँ की करेंसी क्या होती है। इन्वेंशन कौन आदमी कहाँ का इन्वेंशन कैसे होता है, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स, किसने इन्वेंट किया और किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ, इजाद क्या हुआ, इजाद करने वाला और किस चीज़ का इजाद किया, उसने यही बताना है। और उसके कुछ लैंडमार्क्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स भी बताइएगा आप लोग। उसके बाद में गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बताना न भूलिएगा। आजकल आईपीएल चल रहा है, हमारे बच्चे से आईपीएल में ही घुसे रहते हैं, तो आईपीएल के बारे में थोड़ी सी बता दें, थोड़ी सी हॉकी के बारे में बता दें, या दूसरी और भी चीज़ें के बारे में बता दें। और उसके बाद में आपको बताऊँ आपको कि स्पोर्ट्स में कौन सी ट्रॉफीज दी जाती है, कौन सी स्पोर्ट्स खेला जाता है, किस मैच में किस स्पोर्ट्स में किस तरीके से ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। बॉक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक मेडल की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रॉफीज की मतलब ये हुआ कि कि आप लोगों को बताऊं कि क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी खेली जाती है, ये कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी खेली जाती है, बैडमिंटन में कौन कौन सी ट्रॉफी खेली जाती है, एक मैच होता है। और या फिर ये चलिए आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर्स, कुछ ऐसे बुक्स होते हैं और उसके ऑथर्स क्या हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई बुक, या अब्दुल कलाम मौलाना APJ अब्दुल कलाम की लिखी हुई भी कुछ ऐसे बुक्स होते हैं। और बुक्स और उसके ऑथर्स के नाम आपको बताने हैं बच्चों को। सामने ज्योग्राफिकल टर्म्स बताइएगा उन लोगों को, ज्योग्राफिकल टर्म्स। छोटे बच्चे हैं उनको ज्योग्राफिकल टर्म्स समझ में नहीं आता है, ज्योग्राफिकल टर्म्स बताना है। डायरेक्शन बिल्कुल बताना है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे होता है, कहाँ से कहाँ जाना है, कब हम नॉर्थ में जाएंगे, कब ईस्ट में जाएंगे, कब वेस्ट में जाएंगे। कभी यहाँ उसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, मैन स्टार्ट्स टू रनिंग फ्रॉम ईस्ट and travel 5 kilometer distances in the west and then turn to the right, turn to the left। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। बच्चे हमारे उसमें चौकन्ना नहीं रहते हैं और मिस हो जाता है हमारे बच्चों का। इस तरीके से अगर हम अपने बच्चों को प्रिपरेशन कराएं। इंग्लिश की बात करें, आइए हम इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में अपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। नाउन पढ़ाइएगा, प्रोनाउन पढ़ाइएगा, वर्ब, मॉडल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सेंटेंस, फ्रेमिंग ऑफ, किस तरीके से टेंसेस क्या होता है, क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन कहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाना, पंक्चुएशन मार्क्स कैसे लगाना है। ये सभी चीज़ अगर हम इंग्लिश में अपने बच्चों को पढ़ा करके अच्छे तरीके से अगर जामिया मिल्ला इस्लामिया के लिए भेजें तो आपके बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे, ज़रूर उनका सिलेक्शन हो जाएगा जामिया मिल्ला इस्लामिया क्लासिक्स क्लास में। अगर सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के बारे में आप, सिलेक्शन के बाद में क्या प्रोसीजर होगी सर, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया मेरा बेटा, जब आपके बेटा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेगा और जामिया मिल्ला में इस्लामिया में अगर आप एडमिशन कराने आएंगे तो मैं आपको बताऊं क्या करना होगा। आप अपने बच्चे का मार्कशीट लाना और डेट ऑफ बर्थ लाना ना भूलें, ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। मार्कशीट के ऊपर कहीं भी कट पिट नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, जो आप लोग फॉर्म भरते वक्त गलती करे थे कि वहाँ पर पूछा था कि लास्ट अटेंडिंग स्कूल क्या था, किस स्कूल में आपके बच्चा पढ़ाई करा था,
जिस स्कूल का नाम आपने डाला है और जिस स्कूल से में आपका बेटा पढ़ाई करा था, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या सेमी गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो या किसी भी गवर्नमेंट किसी कहीं का भी हो, जिस स्कूल का नाम आपने फॉर्म में फिल किया था उसी स्कूल का सर्टिफिकेट बनवा करके अपने बच्चों को लाइएगा। उसी स्कूल से पढ़ा होना चाहिए आपके बच्चा, अदरवाइज वहाँ पर फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो फॉर्म्स आपके भरे हैं उसका प्रिंट आउट एग्जामिनेशन कंट्रोलर के जो लोग होते हैं, जो एग्जाम्स लेने के बाद आपको एडमिशन सेक्शन में जाते हैं और एडमिशन लेते हैं, वो सभी लोग रखे रहते हैं, वो सभी चीज़ें मैच करते हैं। ये अगर चीज़ें हम लेकर के आएंगे क्लास 6 क्लास के एंट्रेंस एग्जाम में हमारा बच्चा क्वालिफाई करेगा और इंशाल्लाह उसकी कामयाबी मिलेगी। किसी तरीके के और भी अगर क्वेश्चन होंगे जो क्लास 6 क्लास की एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल हो या सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, इन दोनों के लिए ही क्लास 6 क्लास के एंट्रेंस के एग्जाम होगा। बताऊँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो एंट्रेंस में अगर आपके बच्चा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो 2 शिफ्ट होगा। अगर सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उसका सिलेक्शन होता है तो उसे दोपहर से पढ़ने जाना पड़ेगा, सेकंड शिफ्ट है वो क्लास 6 क्लास के लिए। अगर जामिया मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अगर उसका सिलेक्शन होता है तो सुबह में पढ़ने जाएगा। सर फीस की क्राइटेरिया क्या होगी, क्या बताऊं आपको फीस की क्राइटेरिया क्या होगी। फीस की क्राइटेरिया अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ेगा यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में अगर उसकी क्लास लगेगी क्लास 6 क्लास के लिए, उसका फीस बहुत कम होता है, मुश्किल से बहुत मुश्किल 3000, बहुत मुश्किल 3000, 2800, 2700, 2500। अभी नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मालूम चल जाएगा फीस कितना होगा। अगर सैयद आबिद हुसैन में जाएगा तो उसका फीस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तकरीबन 20-22 हज़ार के करीब में होता है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन क्लास के एंट्रेंस की प्रिपरेशन के बारे में मिल गई होगी। अगर कोई भी और भी क्वेश्चन अगर आपको दिल में है तो आप हमारे जाएँ और हमारे को लिखें, अगर वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं या हमारा डायरेक्ट मुझे कॉल करिए 9821395995। ये नंबर है 9872139595 या यूँ कह सकते 8802317535 8802317535। मैं जफर इमाम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को पहुंच जाए और जो भी बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन कराना चाहते हैं उनका एडमिशन रह न जाए।